हेलो एरिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। ओके सो गाइस, यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो ज़रूर रखिएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो भी है एनर्जी रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर वन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से लेना चाहूँगी। एरिस कलेक्टिव रीडिंग है कम्प्लीटली। ओके सो आपके लिए ओके सो एरिस आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया, ब्यूटीफुल मैसेज है। अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फाइंड द पार्ट टू लव एंड द हैप्पीनेस, राइट। सो मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी आज गाइडलाइन करके। ओके सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, आप जिनके लिए यहाँ पर रीडिंग देखने आए हो, ठीक है। सो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करें, अपने इष्ट देवता का नाम लें और जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आप उनको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप 3 टाइम्स नाम लें, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कार्ड शफल करती हूँ। आप कोई भी सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वॉट एवर, या आप स्पिरिचुअल वे से चल रहे हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। सो फिर आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। Strength, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, the High Priestess, okay, the Empress and the Emperor। क्या बात है। सी यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ना ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी में, यानी आई थिंक सो यहाँ पर एक उनका एक हैबिट्स था, या उनमें कुछ भी हो सकता है। मीन्स बैड हैबिट्स अगर पकड़े तो जैसे गुस्सा होना, या शॉर्ट टेम्परर रहना, या बातों को नहीं समझना जल्दी, ओके, ऐसा कुछ चीज़ें, या पेशेंस जल्दी खो देना, ऐसी अगर कोई बातें हैं, या बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन वे से चलना, ओल्ड वैल्यू सिस्टम को कैरी करना, राइट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना रखना, ऐसी कोई भी बातें ले सकते हो। ओके, बैड हैबिट्स दैट में एक ही नहीं होता है कि हाँ, तो ये बातें ना ये पर्सन छोड़ रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपके लिए हो रहा है, ठीक है। उनके थॉट प्रोसेस में वो ज़रूर है कि ये जो भी चल रहा है ना, अब इनका यहाँ पर ट्रस्ट कैसे हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर आपके लिए तो बदलाव कर रहे थे, बट आपके लिए बदलाव करते करते उनको ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स उनके साथ ऐसे बदलाव करके ले रहे हैं, तो अब इनको यहाँ पर यूनिवर्स पे भरोसा आने लगा है, ठीक है।
सो लव ठीक है। सो उनका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी है कि ओके ये है कि ये पर्सन बिल्कुल ट्रेडिशन वे से बहुत ही ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट देते थे। अब वो इम्पोर्टेंट ये कहीं ना कहीं ख़त्म आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ये हर जगह काम नहीं गिरेगा। ओके हर जगह ट्रेडिशन कल्चर ओके इस वे से अब नहीं होगा, है ना। अभी तो जेन ज़ी आ रहा है, ठीक है। ओके सो वॉट एवर आप किसी भी एज के हो, बट ये है कि ये पर्सन चाह रहा है कि अब इम्पोर्टेंट प्यार को देना चाहिए, राइट। सही बात है, इम्पोर्टेंट प्यार को देना ही चाहिए ठीक है, ना कि बाकी ओवरऑल चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को नहीं देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, तुम कितने नॉलेजेबल हो, हम कितने नॉलेजेबल हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। सो ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे तो वो सॉन्ग याद आ रहा है, कौन सा, ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। भाई अभी उस पिक्चर का नाम मत पूछो, मुझे नाम नहीं आता है। ओके थोड़े बहुत गाने सुनते हो उसमें से है, ठीक है। सो गलत कह दिया था एक वीडियो में, तो एक कोई पिक्चर का गाना था और मूवीज़ का नेम कुछ और ही बोल दिया मैंने ठीक है, इट्स ओके। सो यहाँ पर है कि ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल प्यार को वैल्यू दे रहा है कि लव क्या है, ट्रू लव है हम दोनों के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके ना कि यहाँ पर अब हम दोनों को सो ये पर्सन आई थिंक सो किसी का गाइडलाइन ले रहे हैं। ओके कि अब समझो हमारा ट्रेडिशन डिफरेंस होगा, रीजन डिफरेंस होगा, सिटी अलग होगी या समथिंग कुछ एज डिफरेंस होगा, वॉट एवर, तो कुछ किसी ना किसी के यहाँ पर ज़रूर हेल्प ली जा रही है। ओके कोई काउंसलर हो या कोई हो या हमारे जैसे टैरो रीडर हो। ओके तो यहाँ पर ये पर्सन किसी की गाइडलाइन ज़रूर ले रहा है कि हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, राइट। हैप्पीनेस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट है अब इनको। ओके लव, फैमिली, ब्लेसिंग्स। ओके अगर हमें ब्लेसिंग मिल रही है तो हम यहाँ पर ये ब्लेसिंग क्यों ना लें। ओके तो ये पर्सन पेशेंस रख रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, बट उस कंट्रोल के पीछे या पेशेंस रखने के पीछे बहुत ब्यूटीफुल रीज़न यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये पर्सन यहाँ पर थॉट प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं रख रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या कमाते हो, क्या नहीं। ये पर्सन ना अपने थॉट प्रोसेस से एक विजडम की एनर्जी में बस अपना ग्रोथ के तरफ ध्यान दे रहे हैं। उनको क्या करना है, उनको अपना माइंड कैसे पीसफुल रखना है। ओके उनकी खुद की करियर ग्रोथ कैसी करनी है, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट बना के आगे कैसे चलना है, बस ये इनका यहाँ पर यही है। ये आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा ये पर्सन यही रख रहे हैं कि आपके लिए कि अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीक्रेट लव है, दैट्स इट, ठीक है। सो सीक्रेट लव है तो लव है ना, दिस इज ट्रू लव, दैट्स इट। ओके तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक्सप्रेस ही करो, है ना। तो इनका ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस करना ही चाहिए आपको, ये इनके थॉट प्रोसेस में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ अगर बहुत अच्छे से जी रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने विजडम के साथ भी जी रहे हो, तो क्यों हम यहाँ पर स्ट्रेस ले, क्यों यहाँ पर हम खिंचाव करें, है ना, राइट। क्योंकि ये पर्सन सिक्स ऑफ वाटर सेम, ओके 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वाटर। ये पर्सन चाहते हैं अगर आपके तरफ आना है तो इनको कंप्लीटली रिलेशनशिप के लिए आना है या लॉन्ग टर्म के लिए आना है, बस इनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोइंसिडेंट है कि टू डेक से सेम कार्ड निकला है, सेम नंबर का। सो ये पर्सन चाहता है कि 6 वीक्स में
6 मंथ्स में या 6 डेज में आपके साथ बात करें, ओके, या अपना ओपिनियन आपको बताएं, या कुछ रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करें, या फ्रेंडशिप करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से वो नॉस्टैल्जिया जैसे उनका हो रहा है कि ये एक तो सीक्रेट लव है, ओके, ये तो ट्रू लव है, ज़रूरी नहीं कि इसको एक्सप्रेस करना है। पर दिल ये भी कहता है ना, माइंड ये भी कहता है कि यार बात तो कर ले, फ्रेंडशिप तो कर ले, क्या होता है, राइट। तो उस वजह से ये पर्सन कुछ मेमोरीज में जा रहा है, पीछे के मेमोरीज में जा रहा है, ओके, ऐसा इनका थोड़ा सा हो रहा है। बट ये किसी भी रॉन्ग चीज़ को, डाउटफुल एनर्जी को बिल्कुल कैरी नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये पर्सन अगर एक्शन वे से अगर लिया जाए तो ये पर्सन ना आपके साथ में चीट नहीं करना चाहते हैं, ओके, बिल्कुल आपके साथ में चीटिंग नहीं करना चाहते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। सो और ये चाहते हैं कि आपकी भी उनके साथ में चीटिंग ना हो, ओके। तो ये पर्सन वो सब कुछ देखना चाहते हैं कि अगर आप किसी अदर रिलेशनशिप में अगर होंगे तो वो इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं, ओके। वो होल्ड बैक करके ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, कम्प्लीटली होल्ड बैक कि हाँ हम पॉजिटिव हैं। बट अगर यूनिवर्स या कहीं ना कहीं उनको ये क्लियरिटी मिल जाए कि आप किसी और रिलेशनशिप में नहीं हो, या आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो चीटेड हो या मैनिपुलेट हो, ऐसे नहीं हो, ओके। तो अगर इनको वो सब पता चले ना तो ये पर्सन बिल्कुल आइडियाज़ इनकी रेडी हैं आपके तरफ आने के। ये उतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट पर्सन है, बिल्कुल कि हाँ क्लियर से आपके तरफ आना है, आपके तरफ बोलना है, बताना है और आगे बढ़ना है। सो एक कंपैशन, करेज ये पर्सन रखते हैं, ओके, और आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अब ये पर्सन कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर एक बार अगर ये पर्सन ने आपको बोल दिया कि आपसे प्यार है, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना है, ये है, तो फिर शायद वो पर्सन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनसे एक बार बताने के बाद में समझो आपने मना कर दिया, एग्जाम्पल दे रहे हो, या आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया आपके लिए नहीं है, ओके। सो आप तो वेलकम करना ही चाहते हो, बट अगर बोल दिया उनको ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपने मना कर दिया तो ये अपने आप को संभाल पाएंगे कि नहीं, ये टूट जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे, फिर समझेंगे नहीं कि क्या करना है लाइफ में, क्योंकि आप ही हो उनके लिए, राइट। तो वो चीज़ हो रही है, तो वो थोड़ा सा इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों के बीच में वो ट्रस्ट है क्या, या मिसट्रस्ट है। तो ये थोड़ा सा इनका थोड़ा ये हो रहा है, इसकी वजह से पर्सन कम्प्लीटली शांत है, पीसफुल में है, ना बात करना चाहते हैं, ओके, ग्राउंडेड है, पॉजिटिव है, और ये चाहते हैं कि अगर कोई भी डाउट है उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ये चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा सेल्फ डाउट ही ना हो ये रिलेशनशिप के लिए या खुद के लिए या आपके लिए, वो रिप्लेस करे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, ओके, एंड देन आगे बढ़े। तो उनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो अभी टाइम लेना चाहते हैं, एंड ये पर्सन है ना अपनी लाइफ की पास की बातें बिल्कुल कुछ भी क्लियर मीन्स आपको नहीं बताना चाहता है, बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे, उसके ऊपर ये पर्सन डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे आज से लो, अगर आज है तो आज से आगे बढ़ो, बिकॉज ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ओके, या स्पिरिचुअल बन रहे हैं, जो मैंने आपको कहा स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं। तो अब ये स्पिरिचुअलिटी से अगर लिया जाए तो ये पर्सन बिल्कुल इस चीज़ को टच नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद पास्ट अपना भूल चुके हैं। तो ये आगे कैसे आपको बताएंगे, अगर आप यहाँ पर कुछ पोक करोगे, पूछोगे या
या आपके साथ ही जो था वो बार बार अगर पूछोगे तो ये पर्सन उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, ओके राइट। इस तरह से ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। द एम्प्रेस एंड द एम्परर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके। उनको ऐसा लगता है कि वी आर इन द सेम पेज, हम दोनों ना सेम पेज पे हैं, सेम स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, ओके। अगर आप जितने अगर नर्चरिंग एनर्जी में है उतने ही ये पॉजिटिव ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरल एनर्जी में है। दैट मीन्स आप अगर फेमिनाइन हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन हो तो वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है, ओके। अगर आप स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन हो तो वो स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन है। इस तरह से वो मानते हैं, ओके। सो ये पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट ये पर्सन को बस यही है कि ये पर्सन अगेन यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। ये पर्सन का यहाँ पर है कि थोड़ा सा जो भी इनका ओवर थिंकिंग हो रहा है ये कुछ स्टॉप करे और जस्ट डू इट। एक बार कह दे, एक बार बोलते, दैट्स इट, ओके। सो यूनिवर्स का गाइडलाइन आपके ले लेते हैं। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर कार्ड आया है यहाँ पर 38 नंबर का। यूनिवर्स आपको, आई थिंक सो, आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है यूनिवर्स रियूनियन रिकन्सिलेशन करके ही नहीं दे रहा है, हो ही नहीं रहा है, ओके। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओके, सो जैसे यहाँ पर दिया गया है आजकल जो भी चीज़ है, ओके, मोबाइल का ही है, लैपटॉप का ही है, ओके राइट। आपने यहाँ पर इस रिलेशनशिप को रेडी कर दिया है, ओके। आपने हाँ कह दिया कि यूनिवर्स हमें ये चाहिए, हमने मैनिफेस्ट कर दिया। अब यूनिवर्स उसके ऊपर ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है। तो मैं लैपटॉप का ये एग्जांपल दे रही थी कि जैसे अगर आपने लैपटॉप का स्टार्ट बटन दबा दिया, ओके, उसको ऑन किया, तो वो अपने आप विंडो स्क्रीन पे आ जाता है या आप कुछ उसके अंदर जाकर कुछ करते हो एंड देन वो विंडो ओपन होता है? नहीं ना। तो वो जो प्रोसेस है आपने ऑन किया एंड वो विंडो स्क्रीन अपने आप आ गई, राइट। तो वो प्रोसेस तो एक मशीनरी कर रही है ना, आपको ऑलरेडी सेट कर दिया है, जिस पर्सन ने वो बनाया ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो वो तो अपने आप हो रहा है। तो वैसे ही यूनिवर्स को आपने बोल दिया, अब यूनिवर्स काम कर रहा है, ओके, वो उस प्रोसेस में है, आपको जस्ट अटेंड करना है। जो चल रहा है आपके लाइफ में उसको सिर्फ आपको अटेंड करना है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ बेटर वे, ओके। इसमें भी अगर आप कह रहे हो कि कितना टाइम कब होगा, कब ख़त्म होगा, ये सब कुछ स्ट्रगल कब ख़त्म होगा, ये नर्वसनेस कब ख़त्म होगा, अगर ये बहुत सारी अगर आप क्यूरीज रख रहे हो तो आप अपनी ही जर्नी को या आपने यानी आप पैशनेट, आपने स्टार्ट किया था पैशनेट एनर्जी से कि वाह इतना अच्छा रिलेशनशिप, और अब आप ही खुद उसमें डिसइंटरेस्ट या आप ही उसमें पैशनेट एनर्जी कम करते जा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है यहाँ पर कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसमें शाइन करो, आप उसमें रेडी रहो, आप उसमें मैनिफेस्ट करो, आप उसको अटेंड करो। आप कह रहे हो कि अब ये टाइम नहीं है, अब इतना टाइम हो गया, ये एज हो गया, अब लोगों को क्या आंसर दे, लोगों से क्या बातें करे, ओके। सो मीन्स आप, मुझे जितना शाइन होना था मैंने हो लिया, कर लिया, अब क्या करना है, अब जस्टिस दे दो, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ना है, राइट, इस तरह से। तो आप ऐसे बहुत सारे टाइम से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, बहुत सारे बातों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्स के साथ में, बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि आप एक प्रोसेस में टैपिंग हो चुके हो, प्रोसेस चल रहा है, ओके। बस आप वहाँ पर एक क्या कर रहे हो, रोल अदा कर रहे हो, बाकी तो ऑल डिवाइन प्लान है, राइट, ठीक है। सो सबसे पहले ये कार्ड आया था यूनिवर्स की गाइडलाइन का। यहाँ पर यूनिवर्स आपको वही बता रहा है,
न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड। आपको रिलेशनशिप के लिए नए स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए। आप अगर कोई पुराने मेमोरीज में, पुरानी बातों में, पुराने ख्यालात में, पुराने एनर्जी में अगर होंगे तो आपको कंप्लीटली चेंज होना है, डायरेक्शन चेंज करना है अपना, राइट, इस तरह से। और अगर इतना चेंज करने के लिए आप नर्वस फील कर रहे हो, यहाँ पर भी देखो ये बिल्कुल नर्वस में है, यानी नीचे है, हैप्पीनेस नहीं है। कितने अच्छे हो, रेडी शेडी हो, बट ना हैप्पीनेस कहीं खो गया है, राइट। तो यूनिवर्स अगर बोल रहे हैं कि आप हैप्पी नहीं हो, इतना सब कुछ मैंने किया, उसके मीन्स वो आपको नहीं दिखाई दिया, यानी कि आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ हो, ओके। और इतना सब कुछ देने के बाद में भी अगर आप खुश नहीं हो तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे, राइट। इस तरह से मुझे जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक कनेक्शन फील हो रहा है यूनिवर्स का आपके साथ में। यूनिवर्स जैसे आपसे बात करना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं बच्चे, ओके। सो तुम्हारे लिए तो पाथ बना रहे हैं, ओके, जो लव और हैप्पीनेस का। तो तुम इतना होने के बावजूद, इतना सब कुछ सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा तो खुशियाँ दिखाओ, थोड़ी सी तो हैप्पीनेस दिखाओ हमें, ओके। तो थोड़ा सा तो खुश रहो अपने लाइफ में, एंजॉय करो, ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक दैट, ओके। सो इस तरह का यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, ठीक है। सो या यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि अब आपका जो अभी तक जो आप सही राह पर नहीं थे, भटक रहे थे, ओके, अब वो आपको सही डायरेक्शन मिल गया है। अपने करियर के लिए कहो, हर चीज़ के लिए कहो, ओके, रिलेशनशिप के लिए कहो, बहुत ही सुंदर सही राह आपको मिल चुकी है और आप सही राह पर चल रहे हो। अब किस बात की चिंता है, ओके। ट्रस्ट रखो, ओके, और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो। मेरा सपोर्ट तुम्हें ज़रूर है। सो ब्यूटीफुल, यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहा है, पूरी तरह सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि यस यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम रेडी फॉर क्या कहते हैं, आई एम रेडी फॉर योर सपोर्ट, रिसीविंग योर सपोर्ट, ओके। आई एम हेल्दी, आई एम बेस्ट सोल, ओके, आई एम वेल्दी। जो भी पॉजिटिव आपको लगे यूनिवर्स से, आप उस तरह से कमेंट्स डाल सकते हो, ओके। सो ज़रूर डालिए, खुद का ख्याल रखिएगा, ओके। सो टेक केयर, नमस्ते एंड जय हिंद।